हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके साथ कुछ किचन टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जो आपके बहुत ही काम आएगा। क्योंकि किचन में काम करते वक्त हमें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे कभी इंस्टेंट कुछ बनाने का मन करता है और हमारे पास वो चीज़ें नहीं हैं, तो हम अपने किचन में ही वो चीज़ें कर सकते हैं। या कभी मार्केट से कोई सब्जियां लाएं तो सोचते हैं कि अरे ये चीज़ तो अच्छा नहीं है और इसकी सब्ज़ी कैसे अच्छी बनेगी। या कोई सब्जियां होती हैं जिसका हम थोड़ा सा यूज किए और ऊपर का हिस्सा सोच के फेंक देते हैं, अरे ये तो अब बेकार है। लेकिन जैसा कहते हैं ना कि आम के आम गुठलियों के दाम, तो ऐसा ही कुछ मेरे वीडियो में आज आपको देखने को मिलेगा और सारे किचन टिप्स हैं जो आपको बहुत ही पसंद आएंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। तो पहला टिप्स मेरा ये है कि जब हम मार्केट जाते हैं और ये हरे मटर ले आते हैं, तो कभी कभी हरे मटर में ये मिक्स सूखे मटर मिल जाते हैं। तो ये जो सूखे मटर होते हैं ना, ये सब्जियों में जल्दी सॉफ्ट भी नहीं होते, गलते भी नहीं हैं और खाने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। क्योंकि जब ये गलेंगे नहीं, सॉफ्ट नहीं होंगे, तो खाने में भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसके लिए भी मेरे पास उपाय है। तो पहले मैं क्या करती हूँ कि जो सूखे मटर रहते हैं उन्हें हरे मटर में से अलग कर लेती हूँ। तो आप इस तरह से जो सूखे मटर हों उन्हें हरे मटर में से अलग कर लीजिए, और जो हरे मटर है उन्हें आप छिलके जो भी सब्जी कुछ भी बनाना हो बना सकते हैं। और जो ये सूखे मटर है इन्हें भी आप अलग से छील लीजिए। तो छीलने के बाद क्या करना है और किस तरह से बनाना है मैं आगे बताती हूँ। तो देखिए, मैंने सूखे वाले मटर जो थे उन्हें छील लिया और इन्हें मैं दो तरीके से आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं इन्हें बनाने के लिए इसे पानी में भिगो के रख देती हूँ। तो ओवरनाइट के लिए आप पानी में भिगो के रख दीजिए और उसके बाद इसे बनाइए, तो ये बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं। और दूसरा है कि आप इसे या तो छोड़ दीजिए सूखने के लिए, धूप में सुखाइए, चाहे ऐसे किचन में ही रख दीजिए सूखने के लिए, तो एक हफ्ते में अच्छे से सूख जाता है। और आप इसे स्टोर करके रख दीजिए, जब भी कभी मन करे खाने का तो आप इन्हें जैसे ओवरनाइट के लिए भिगोकर और फिर इसकी सब्ज़ी बनाइए तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये मटर का दो तरीका हो गया, मैंने आपको बताया है कि आप इस तरह से कर सकते हैं। या तो सुखा लीजिए या तो इसे ओवरनाइट को भिगो के बनाइए। तो ये पहला टिप मेरा कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। इसके बाद मेरा सेकंड टिप है कि हम जैसे प्याज ला के रखे रहते हैं ज़्यादा सा अगर घर में, तो ठंडियों के दिन में इस तरह से प्याज में से हरे हरे पत्ते निकलने लगते हैं। तो इसको हम बिना मिट्टी का कैसे स्प्रिंग अनियन तैयार कर सकते हैं जो हमारे किचन में बहुत ही काम आता है। तो इस तरह का आप खाली डिब्बा ले लीजिए, जैसे कोई भी स्वीट्स के डिब्बे हों या कोई भी प्लास्टिक के डिब्बे हों, आप ले लीजिए और उसमें पहले एकदम थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। तो मैं एकदम थोड़ा सा पानी डाल दे रही हूँ और जैसे जिस प्याज में से आपको हरे हरे पत्ते निकल रहे हैं ना, इसको इस तरह से रखते जाइए और कुछ दिन में ही आपके इतने अच्छे से स्प्रिंग अनियन बन जाएंगे कि आपको मतलब मार्केट से लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बिना मिट्टी का। और घर में बहुत ही अच्छे से ये बड़े बड़े हो जाएंगे। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने पहले से इस तरह से करके रखा था तो उसमें से कितने अच्छे स्प्रिंग अनियन तैयार हो गए हैं। तो आप भी ये टिप करके अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो देखिए कितने बड़े बड़े मैंने पहले इस तरह से रखे हुए थे, तो ये देखिए कितने बड़े बड़े स्प्रिंग अनियन तैयार हो गए हैं, हरे हरे प्याज। और किचन में अगर हम इस तरह रखते हैं ना तो बहुत ही अच्छा भी लगता है देखने में। तो बिना मिट्टी का बहुत ही अच्छे से ये मतलब तैयार हो गया। तो जैसे हम लोग 4-5 दिन बीते ना, तो उसमें फिर थोड़ा सा आप इस तरह पानी डाल दीजिए, बहुत थोड़ा सा पानी डालिएगा तो ये अच्छे से ग्रो करेगा। और इसमें आप चाहें तो लहसुन भी आप डाल सकते हैं। देखिए मैं इस तरह लहसुन भी डाल दे रही हूँ, तो लहसुन के भी हरे हरे पत्ते निकल जाएंगे। और मेरा थर्ड टिप है कि जब हम मटर के हरे मटर के जो निमोना बनाते हैं, तो जैसे मटर अगर अच्छे मीठे नहीं रहते हैं तो निमोना नहीं अच्छा बनता है।
तो मैं मटर को ग्राइंड करते समय इसमें 1 से 2 टेबल स्पून आप चीनी डाल दीजिए और फिर इसको ग्राइंड कर लीजिए और ग्राइंड करके तब मटर को भूनिए तो आपका निमोना बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। इसके बाद मेरा 4th टिप्स है कि हम जब भी मलाई का घी निकालते हैं तो जब घी निकल जाता है और उसके नीचे का जो खुरचन होता है ना, उसको भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे आप बहुत ज़्यादा देर तक इसको ना जलाइए, थोड़ा जब इस तरह का हो जाए ना, बस इस स्टेज पे आपको गैस बंद कर देना है। और जो इससे जो इसकी खुरचन निकलती है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। इसका बहुत ही स्वादिष्ट मिठाइयाँ भी बनती है। आप इसको हलवा में भी डाल सकते हैं और इसकी गुजिया भी बना सकते हैं, मतलब बहुत ही चीज़ें बनती हैं। तो मैंने इसका जो घी था इसे अलग कर लिया और जो इसकी खुरचन थी उसे मैंने यूज कर लिया गाजर के हलवे में। तो ये गाजर के जब हलवे में आप डाल देंगे ना, तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा खाने में और आपको मावा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इसको डालने के बाद। तो मैं इसे गाजर के हलवे में डाल दे रही हूँ और अच्छे से इसको मिक्स करके आप हलवा बना लीजिए। आपका बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा हलवा। इसके बाद मेरा 5वां टिप्स है कि जब हम गाजर को ग्रेट करते हैं और ग्रेट करने के बाद इस तरह से हमारे पास ये ऊपर के जो हिस्से होते हैं वो हमारे पास बच जाते हैं, तो हम इन्हें फेंक देते हैं। तो आप इनको फेंकिए नहीं और इनके जो ऊपर के जो हिस्से हैं जो जड़ वाले, उसको आप काट के पतला पतला काट के एकदम निकाल दीजिए। तो इसका भी हम यूज कर सकते हैं और ये गाजर तो ऐसे ही हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है और इसका जूस भी पीने से हमारे जो शरीर में खून की कमी होती है वो भी पूरी हो जाती है। तो आपको ये जो गाजर के ऊपर के हिस्से हैं ये भी बेकार नहीं जाएगा और आपका मतलब स्वास्थ्य भी इसको अच्छा रहेगा पीने या खाने से। तो मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े काट लूँगी। तो जैसे मैंने तो थोड़ा इस समय गाजर का हलवा बनाया था तो मेरे पास थोड़े ही टुकड़े हैं। कभी कभी तो हम लोग ज़्यादा मात्रा में गाजर का हलवा बनाते हैं तो ज़्यादा हमारे पास इस तरह के निकल जाते हैं। तो आप इनको इस तरह काटने के बाद और ग्राइंडर जार में डाल के इन्हें आप ग्राइंड कर लीजिए। तो मैं इसे ग्राइंडर जार में डाल दे रही हूँ और इसमें थोड़ा सा डाल दूँगी पानी की ये बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो जाए। तो बस आप इसे अब ग्राइंड कर लीजिए और देखिए मैंने ग्राइंड कर दिया। अब मैं इसे एक ग्लास लूँगी और छन्नी से इसे छान दूँगी। जो इसमें इसके जो जूस हैं वो मैं निकाल दूँगी। तो देखिए इस तरह आप स्पून की हेल्प से ऐसे दबाते हुए इसके जो जूस हैं वो निकाल दीजिए। तो एक बहुत ही हेल्दी सा जूस तैयार हो जाएगा और आपका ये यूज भी हो गया, बेकार भी नहीं गया और इसे पीने से तो हमारा स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहता है। तो इस तरह से आप इसके ऊपर के हिस्से को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने जैसा कहा था ना, आम गुठलियों के दाम, तो बस वही है। आप चाहे तो इसे फेंक दीजिए, चाहे आप हलवे में ही डाल दीजिए। तो देखिए मेरा थोड़ा सा था तो करीब आधा ही गिलास निकला है। अगर आपके पास ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा भी निकल सकते हैं। तो ये सारे किचन टिप्स मेरे कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।